आज का हम बात करने जा रहे हैं फ़िल्टर सेटिंग के ऊपर। ये फ़िल्टर सेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गेटिंग सिस्टम में, जिसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। Though we use filters for filtration of the metal, unless it is properly filtered in the mold, it is not going to be effective. तो जब तक वो फ़िल्टर ठीक से वहाँ पर बैठेगा नहीं, वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो फ़िल्टर सीटिंग प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। तो फ़िल्टर का जो सीटिंग एरिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गेटिंग सिस्टम। लेकिन हम नॉर्मली इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप फ़िल्टर का प्रोविज़न करने जा रहे हैं, तो फ़िल्टर सेटिंग के ऊपर काफ़ी सारा ध्यान आपको देना होगा। उसे सही तरीके से बनाओगे तो डेफ़िनेटली आपको उसका काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव फ़ायदा मिलेगा। One has to see that the clearance of the filter to the mold should be 1 to 1.5 mm. तो फ़िल्टर का जो क्लीयरेंस ऑफ फ़िल्टर टू द मोल्ड, उसका जो क्लीयरेंस है, वो क्लीयरेंस 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। वो अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो तो जो मेटल है अनफ़िल्टर्ड मेटल अंदर जा सकता है, वो कम रहेगा तो वहाँ पर सैंड फ्लश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों केसेस में आपको तकलीफ होने वाली है, इसलिए इस फ़िल्टर के क्लीयरेंस का जो अ मापदंड है, वो उसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए, सो दैट मेटल शुड नॉट गो एंटर इन द एक्सेस गैप विदाउट फिल्ट्रेशन। और अगर वो कम रहेगा तो वहाँ पर सैंड ड्रॉप होने के भी चांसेस है। वो दब जाएगा और फ़िल्टर दबने की वजह से वहाँ पर मोल्ड क्रैक होगा और वो मट्टी आपके कास्टिंग के अंदर जा सकती है। One has to see that the sitting area is such that effectively we use a 60 to 80% of the filter size, that is holes, for the metal filtration. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायमीटर है सिटिंग एरिया का, इट इज सच दैट कि आपका फिल्टर का कम से कम 60 टू 80%, नॉर्मली 80% इज बेटर। 80% एरिया यानी 80% ऑफ होल, यानी मैं कहता हूँ कि नॉर्मली आपका जो एक आखिरी वाला सर्कल है, वो सर्कल आपके सिटिंग में जाएगा, लेकिन उसके अंदर के सारे सर्कल जो है वो इस्तेमाल में आने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो आखिरी वाला सर्कल अगर सिटिंग में जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर के सारे सर्कल अगर आपके इस्तेमाल में नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं मेट फ्लो का रेट जो है, मेटल फ्लो है, वो फ्लो कम हो जाएगा और उसके वजह से आपका पोरिंग टाइम बढ़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जितना ज़्यादा फ़िल्टर का इस्तेमाल अपने मेटल फ़िल्ट्रेशन के लिए करोगे, उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपका पोरिंग टाइम आप कंट्रोल कर सकते हैं। However, if the sitting width is less, there are chances of sand crush, so sufficient seat should have to be provided। मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया, अप्रोक्सीमेटली 3 mm पर साइड आपको वहाँ पर जगह रखनी है, ताकि क्योंकि जब हम फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर रखते हैं, तो वो जिस सीटिंग के ऊपर बैठता है, वो सीटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वो यानी रा हम बात कर सकते हैं कि फ़िल्टर के पेरीफेरी में बाहर की तरफ और ऊपर और नीचे दोनों क्लीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर और नीचे अगर क्लीयरेंस सही नहीं होगा, तो मेटल बिना फ़िल्ट्रेशन के अंदर जाएगा, और वो अगर कम रहेगा तो वहाँ पर फ़िल्टर मोल्ड को दबाएगा और सैंड क्रश हो सकती है। उसी तरह राउंड में भी वही है। राउंड में भी अगर आपका क्लीयरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से मेटल अंदर जा सकता है। और दूसरा है कि अगर वो कम रहेगा, तो फ़िल्टर दबा के बिठाने की वजह से वो यहाँ से सैंड क्रश हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए जो फ़िल्टर का सीट है, फ़िल्टर का सेटिंग एरिया है, उसे सही तरीके से बनाना है, सही तरीके से उसको रखना है, ताकि आपका जो फ़िल्ट्रेशन है वो बेहतर हो, इफ़ेक्टिव हो, एफ़िशिएंट हो। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली। आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।